डॉकी रिवर देखने के बाद अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मावल्यान नोंग नाम का एक यहाँ पर गांव है जो कि एशिया का सबसे साफ गांव है। और ये हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ ही आपको जो फेंसिंग दिखाई दे रही है ये है बांग्लादेश बॉर्डर। इसके उस तरफ बांग्लादेश है और इस तरफ इंडिया है। मावल्यान गांव शिलोंग और भारत बांग्लादेश की सीमा से 90 किलोमीटर दूर पर स्थित है। हम लोग गांव पहुंच चुके हैं। व्हीकल हमने अपनी साइड से पार्क कर दी है। अब हम गांव के भ्रमण पर निकल चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई है। राइट हैंड साइड पे हमारे कुछ दुकानें वगैरह हैं जहाँ पर लोकल लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ हरियाली और सफाई का बोलबाला है। कहीं पर भी कूड़े वगैरह का कोई ढेर वगैरह हमें नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ देर हम लोग यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बिल्कुल प्रकृति अपने पास दिखाई देगी। ये गांव का जो मेन मार्केट है, जो लोगों का लोकल मार्केट में अपने प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो बेचते हैं। ये एक रिसोर्ट टाइप का है यहाँ पर। और अब हम लोग फ़ोटोशूट में लगे हुए हैं। ये जगह जो है पहले इस प्रकार की नहीं थी। 1988 के आसपास इस गांव का हाल बहुत ख़राब था। यहाँ पर सीज़न में महामारियाँ फैलती थीं, इस वजह से लोगों की जान चली जाती थी। इस समस्या से निपटने के लिए यहाँ पर एक टीचर थे रिशोतो खोगोथोरम, जिन्होंने कि यहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाया और इस जगह को वो बनाया जो ये आज है। यहाँ पर अधिकतर लोग खासी समुदाय के हैं और इस पहाड़ का जहाँ पर ये जिला है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं खासी हिल्स। जिले का नाम खासी हिल्स है। यह एशिया का सबसे स्वच्छ ग्राम है और इसे भगवान का अपना बगीचा भी कहा जाता है। इसे 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव की उपाधि दी गई है। अब इस गांव के भ्रमण पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है एंट्री ऑफ नो व्हीकल्स, यानी कि यहाँ से आगे व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं, लेकिन पर्यटक इसके आगे जा करके पूरे गांव का भ्रमण कर सकते हैं। गांव में आगे बढ़ते हुए हमें चारों तरफ हरियाली, फूल, पौधे और बिल्कुल सफाई का वातावरण दिखाई दे रहा है। जगह जगह बास्केट्स लगी हुई हैं बांस की बनी हुई, जो कि आपका जो कूड़ा वगैरह है अगर आप उसमें यूज़ कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। लेकिन इस गांव में एक खासियत है कि यहाँ पर हर तरह की वो प्लास्टिक बैन है जिसे आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उस प्लास्टिक का उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं जो कि रिसाइकिल नहीं की जा सकती है। मुझे यहाँ पर एक साइड से कुछ तालाब सा दिखाई देता है और मैं सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरते हुए आगे बढ़ता हूँ। और ये छोटा सा तालाब है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। पानी काफ़ी साफ़ सुथरा है और पत्तों के अलावा और वैसी कोई यहाँ पर वेस्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ये पानी ऊपर कहीं पहाड़ों से आ रहा है और फिर आगे की तरफ जा रहा है। इस तालाब के ऊपर एक बैम्बू पुल भी बना हुआ है जिस पर आप चाहें तो जाकर फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। अब इस तालाब के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि गांव का लगभग सारा का सारा व्यू आपको दिखाया जा सके। एक बात और, यहाँ की गांव की हवा में प्रदूषण मुक्त है, कोई प्रदूषण नहीं है। और यहाँ पर एक खासियत ये है कि आप यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट आदि यहाँ पर नहीं पी सकते, यानी कि किसी भी प्रकार का धूम्रपान आप यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर आप स्मोक करते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। सड़क के दोनों किनारों पे फूल पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर मुख्य वनस्पतियों में सुपारी, तेजपत्ता और जो फूल झाड़ू बनाने वाले जो पौधे में घास होती है वो मुख्य रूप से उगी हुई है। ये लाल रंग के पौधे जिनके पत्ते लाल रंग के हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगा यहाँ पर एक आध दो फोटो खींच ही लेने चाहिए। हमारे साथ आया हुआ है छोटा बच्चा, आराम से घूम रहा है सड़क पर। उसको खुली सड़क मिली हुई है, कोई यहाँ ट्रैफिक नहीं है और वो अपनी मस्ती में चूर हो चुका है। फ़ोटोशूट के बाद अब हम आगे चल चुके हैं और गांव का मैक्सिमम एरिया आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि गांव बिल्कुल साफ स्वच्छ है, बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी गंदगी वैसा वेस्ट नहीं है। हालांकि कुछ पौधे पत्तियां पड़ी हुई हैं लेकिन वो प्राकृतिक वेस्ट है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस गांव में पहुंचने के लिए आप अगर शिलोंग आना चाहते हैं तो हवाई अड्डे के माध्यम से आ सकते हैं। हवाई जहाज़ के माध्यम से शिलोंग आएंगे, शिलोंग से फिर आप यहाँ पर बाई टैक्सी आ सकते हैं। अगर यहाँ पे आप
रेल के द्वारा आना चाहते हैं तो गुवाहाटी इसका मेन रेलवे स्टेशन है जो कि 172 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको फिर टैक्सी के माध्यम से यहाँ पर आना पड़ेगा। ये गांव डॉकी से होते हुए हम लोग अभी आए हैं, लेकिन अगर आप सीधा आना चाहें तो सीधे भी आ सकते हैं। ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव की सफाई आपको काफ़ी सुकून देती है और एहसास कराती है कि हम किन परिस्थितियों में अपने गांव में रह रहे हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ गांव की एकदम अलग है, क्योंकि इन लोगों की अपनी क्षमता के अनुसार इन लोगों ने अपने गांव को स्वच्छ बनाया है। कहीं भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी भी तरह की सहायता इनको सरकार की तरफ से शुरुआत में नहीं मिली है। बाद में ये सड़क वगैरह जो है परियोजनाएं सरकार की तरफ से मिली है, लेकिन शुरुआत में इन्होंने इस गांव को स्वच्छ बनाने का बीड़ा खुद ही उठाया था और उसकी वजह से आपको ये सब सफाई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी वगैरह आते हों। गांव के लोगों का कहना ये है कि इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी कूड़ा वगैरह इन्हें दिखाई देता है तो बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के ये उस कूड़े को खुद अपने आप ये जो बास्केट्स बनी हुई हैं बांस की, इसमें डाल देते हैं। रेगुलर यहाँ पर सफाई कार्यक्रम चलता रहता है। जो भी गांव का मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं या प्रधान होते हैं, वो इस चीज़ को मॉनिटर लगातार करते रहते हैं कि गांव में कोई भी गंदगी ना रहे। पर्यटकों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गंदगी को न फैलाएं। यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें बताया गया है कि इस गांव में 2 स्काई व्यू पॉइंट भी हैं जहाँ से कि आप ऊंचाई से इस पूरे गांव का नज़ारा देख सकते हैं, जो कि बहुत ही मनोरम है। स्काई व्यूज़ बांस के बने हुए ब्रिज टाइप के हैं जो कि पेड़ों के ऊपर से होते हुए पीक पॉइंट पर जाते हैं पेड़ के ऊपर, और वहाँ से आपको पूरा एक नज़ारा देते हैं। पेड़ के टॉप पर एक मचान टाइप की बनी हुई है बांस की, जहाँ से होते हुए आप पेड़ के टॉप पर जा सकते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक स्काई व्यू है जिस पर कि आप जा करके और ऊपर जा सकते हैं। मैं यहाँ से आगे बढ़ करके कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि क्या चार्जेस वगैरह हैं। हमें बताया गया था कि 10 रुपीज़ पर पर्सन है, लेकिन शायद यहाँ पर इसका गेट हमें नहीं मिल रहा है। अभी हम देखते हैं कि कहाँ पर इसका गेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाइड वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो हम अपने आप से ही कोशिश करेंगे कि हमें कोई इस तरह से बता सके कि इसका आने जाने का रास्ता किधर से है। अभी हम लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि स्काई व्यू पॉइंट हमें इसका आने का रास्ता हमें मिल जाए। और अब हमें यहाँ से इसका रास्ता यहाँ आगे से होते हुए हमें मिल चुका है। हम यहाँ से आगे बढ़े हैं और स्काई व्यू पॉइंट पे यहाँ पर 30 रुपये का इसमें चार्जेस लगे हुए हैं। हो सकता है अलग अलग चार्जेस हों। ये बांस के पॉइंट्स हैं जिसपे बांस की एक स्लोप टाइप की बनी हुई है, जिसपे होते हुए पेड़ों के ऊपर से इन्होंने ऊपर टॉप पे जा करके एक हट टाइप का बनाया हुआ है, जहाँ पर जा करके हम ऊपर जा करके पूरे गांव का नज़ारा और हिल्स का नज़ारा ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये लगभग 100 फुट के आसपास या 125 फुट के आसपास ऊंचाई पर ये हो सकता है जो उसका टॉप है। मम्मा की हिम्मत नहीं पड़ी। अभी अभी हमें किसी ने यहाँ पर बताया है, एक पर्यटक है, उन्होंने बताया है कि इस स्काई व्यू के अलावा एक और स्काई व्यू है जो इससे भी ऊंचा है, और वहाँ पर चार्जेस जो हैं 20 रुपीज़ के आसपास हैं। तो आप वहाँ पे जाके ट्राई करें तो शायद है कि आपको और अच्छा व्यू मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से बताते हैं बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चल रहा है जो कि कंक्रीट वगैरह से किया जा रहा है। संभवतः किसी का घर हो सकता है या रिसोर्ट वगैरह हो सकता है। इस गांव के अंदर रहने के लिए भी आपको रिसोर्ट्स या होम स्टे आसानी से मिल जाते हैं, जिनका कि किराया अलग अलग है। फैसिलिटीज़ के ऊपर वेरी करता है वो आप किस तरीके से उसको लेना चाहते हैं। रास्ते मोस्टली पत्थरों के और मिट्टियों से बने हुए हैं। ज़्यादा मुख्य सड़क के अलावा बाकी सारे रास्ते लगभग पत्थर और मिट्टी के कच्चे ही हैं, लेकिन साफ़ सुथरे हैं और आवागमन में सुगम हैं। कहीं पर भी आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है इन रास्तों से होते हुए। रास्ते भी
नेचुरल लुक देते हैं। जब आप यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं तो एक ट्रैकिंग का अच्छा अनुभव आपको देते हैं। रास्तों से बढ़ते हुए हम आ चुके हैं मेन सड़क पर और अब हम देखेंगे कि जो स्काई व्यू पॉइंट है वो दूसरा वाला किस तरफ है, और हम कोशिश करेंगे वहाँ पर पहुँचें और फिर वहाँ पर आपका इसका वीडियो बनाने का सिलसिला आगे बढ़ाएं। यहाँ पर हमें और भी पर्यटक दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हमें बताया था कि एक स्काई व्यू पॉइंट जो है दूसरी जगह है। जो ये भैया हैं इन्होंने ही हमें बताया कि स्काई व्यू पॉइंट एक और है यहाँ पर। मुझे कुछ फ़ोटोग्राफी करनी थी तो मैंने कैमरा अपने बेटे से ले लिया है और अब मैं इसकी फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। 2-4 जो अच्छे प्राकृतिक चित्र हैं वो भी मुझे लेने हैं। ये जो भैया हमारे आगे जा रहे हैं इन्होंने ही हमें बताया है कि एक और स्काई व्यू पॉइंट है जो कि इस वाले स्काई व्यू पॉइंट से काफ़ी ऊंचा है और बहुत अच्छा है। अब हम वापस चल चुके हैं उस स्काई व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि है थोड़ी सी दूर पर, गांव के दूसरे छोर पर है वो। पूरा गांव एकदम साफ सुथरा और यहाँ पर आपको प्राकृतिक आवाजें सुनने के लिए बहुत मिलेंगी। इस शिलोंग में मोवलेलोंग गांव की एक और खासियत है कि यहाँ पर जो है संपत्ति, पिता की संपत्ति या माँ की संपत्ति वो अपनी पुत्रियों के माध्यम से आगे बढ़ती है और बेटी अपने माँ का ही उपनाम उपयोग में लाती है। यानी यहाँ पर महिला प्रधान समाज है। अपने मोबाइल पे ध्यान दो। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 100% है, यानी कि आपको यहाँ पर सभी लोग शिक्षित मिलेंगे और लगभग सभी लोग यहाँ पर आपसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर भाषा कोई समस्या नहीं होगी। आमतौर पे लोग हिंदी भी समझते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहें तो वो आपकी बात को पूरा समझ सकते हैं। मोस्टली ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते हैं और उनसे अपनी बातों का आदान प्रदान करने के लिए भी इस चीज़ की आवश्यकता रही होगी लोगों की, तो वो और इंग्लिश को अपनी मजबूती के साथ यहाँ पे प्रस्तुत कर पाते हैं और अपनी बातों का आदान प्रदान जो है विदेशी पर्यटकों से आसानी से हो पाता है। हमारे साथ आया हुआ ये बच्चा काफ़ी मस्ती कर रहा है क्योंकि इसे काफ़ी खुला हुआ मैदान और सड़क मिल चुकी है, तो ये इधर से उधर भागा दौड़ी कर रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं स्काई व्यू के दूसरे जो स्पॉट है उसकी तरफ, या ये कहें हम गांव के दूसरे छोर की तरफ जा रहे हैं मुख्य सड़क से होते हुए। और यहाँ पर भी दोनों तरफ सड़क के छोटे छोटे से स्पॉट्स टाइप के बने हुए हैं। संभवतः इनमें पहले पौधे वगैरह लगे रहे होंगे और अब शायद पौधे खराब हो चुके हैं या दोबारा नए। कोशिश करेंगे आपको व्यू स्काई व्यू पॉइंट पर हम लोगों ने एंट्री कर ली है और अब हम धीरे धीरे बांस के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ क्या हैं, ये एक तरीके से 5-6 या 8 बांसों को इकट्ठा बांध करके चारों तरफ से अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। साइड से रेलिंग सी बना करके इनमें फोटो खींचते सीधे बांसों को बांध दिया गया है। थोड़ा सावधानी से हम लोग चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं क्योंकि अरे प्रभु तुम बांस हैं बीच में, ये आवाज कर रहे हैं, झुक से जाते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर चल रहे हैं। काफ़ी रोमांचक अनुभव है यहाँ पर ऊपर चढ़ना भी, बांस की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर स्काई व्यू पे जाने के लिए एक अलग ही अनुभव मिल रहा है। ट्रैकिंग से अलग है, लेकिन कुछ डर है और कुछ रोमांच है जिससे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि ये लगभग 125 फुट की ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं हम लोग बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। सुपारी वगैरह के जो पेड़ हैं उन सबसे ऊपर हम लोग 200 फुट ऊपर खड़े हुए हैं। नॉर्मली 100 फुट से ऊपर तो लगभग हम लोग बांस के ब्रिज पे चलते हुए, और अभी और थोड़ी सी चढ़ाई और बाकी है, तो अभी हम धीरे धीरे करके यहाँ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश सिर में लग चुका है कर रहे हैं। थोड़ी सी ऊंचाई हमारी लग चुकी है मेरे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नीचा था। और अब हम आगे बढ़ते हुए इस हट के पास हम पहुँच गए हैं। हट पे लगभग पहुँच चुके हैं। काफ़ी थकान हो चुकी है क्योंकि ट्रैकिंग करने इतना आसान नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गांव का गांव पूरा हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे हमारे साथ आए हुए लोग नीचे छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हर्षो बहुत ही बढ़िया गांव का व्यू तो बहुत ही अच्छा है। इधर गांव में
चारों तरफ हरियाली देख करके मन जो है प्रसन्न हो गया। एक तालाब सा हमें दिखाई दे रहा मोबाइल है हटाओ। और पूरे चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई भाई देगी। एशिया के सबसे सोलर साफ पैनल्स गांव भी का लगे व्यू हुए पॉइंट हैं गाँव देखिए। में कहीं कहीं पर, जिनसे कि संभवतः लाइट वगैरह की, स्ट्रीट लाइट वगैरह की व्यवस्था रही होती होगी। और हम लोग लगभग गाँव की 200 से सफाई ज़्यादा आपको ऊपर फुट खड़े हुए हैं। ऊपर से यहाँ से दिखाई देगी कि कितना साफ सुथरा गांव, इतना नीट एंड क्लीन है कि दूर संभवतः का ऐसा नज़ारा। गांव आपने हालांकि आज थोड़े से हरा भरा बादल हैं, और साफ सुथरा तो इस वजह गांव से आपने ज़्यादा नहीं दूर का देखा नज़ारा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जितना हम दिखा सकते हैं बहुत उतना साफ सुथरा। पॉसिबल है। काफी साफ सुथरा और यहाँ तक आपको चढ़ने की जो मेहनत है ना, हरा भरा वो इसको वातावरण देखने के चारों बाद तरफ वसूल से हो जाती है। आपको दिखाई दे इधर रहा होगा। गांव के अंदर ये एक हम लोग फुटबॉल हट के ग्राउंड भी अंदर है, खड़े हुए हैं। ये एक खेल जहाँ का पर मैदान शाम है, को बच्चे जो वगैरह कि अपना यहाँ के बच्चे संभवतः एंटरटेनमेंट खेलने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। ये पूरे गांव में चारों तरफ हरियाली होना और उस प्राकृतिक वातावरण में रहना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। अब हम यहाँ से उतरते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं। बहुत ही सावधानी से हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे, क्योंकि बांस है, एकदम से पैर हमारा फिसल जाता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग नीचे उतरेंगे। यहाँ से नीचे उतरते हुए भी उतना ही रोमांचक है जितना कि हम ऊपर चढ़ते हुए आए थे। धीरे धीरे उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का पैर कभी भी यहाँ से फिसल सकता यहाँ से है। तो आराम से चढ़ निकल जाओगे। पूरी कोशिश करेंगे सावधानी से नीचे उतरते हुए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि हम लोग कितना ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। ये देखिए, सारे पेड़ वगैरह सब हमारे यहाँ से नीचे हैं, और बिल्कुल जो लोग नीचे खड़े हुए हैं बिल्कुल छोटे छोटे हमें वो देखो उसको। दिखाई दे रहे हैं। लगभग 125 फुट की ऊंचाई है ये, जो कि बांस का बना हुआ ये जो पुल है, ये काफ़ी खूबसूरत है। इस साइट को देखने में यहाँ पर एक ऊपर टावर सा बना हुआ है, जो कि छोटा सा हट टाइप का है। और ये जो है, जो पूरा ये ब्रिज टाइप का जो बना हुआ है, या इसको ऊपर स्काई जो टावर है, इसका तक स्काई व्यू के आने के लिए पूरा ये बांस का बना हुआ है। कहीं पर भी इसमें लोहा वगैरह का या सीमेंट का कोई भी यूज़ नहीं किया गया है। जो पेड़ है और बांस है, उसी के माध्यम से इसको पूरा नीचे से ऊपर तक बनाया गया है। ढांचा इसका इस तरीके से बनाया गया है कि 1 या 2 लोग ही इस पर एक बार में रिवील कर सकते हैं। ज़्यादा लोग होने पर इसमें नीचे लिखा भी हुआ था कि एक बार में 1 या 2 लोग ही ऊपर जाएं। मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अब मैंने अपने जो कैमरा मैन हैं उनसे मैंने कहा है कि अब आप यहाँ से आ जाइए। उनका भी एक फ़ोटो खींच लेते हैं, उन्हें भी रोमांच है भाई फ़ोटो खिंचवाने का। अब हम लोग अब आगे चलते हैं, देखते हैं नीचे उतरने के बाद और हमें क्या क्या यहाँ पर दिखाई देता है। इस गांव में हमने देखा कि खेल का मैदान भी है, स्कूल भी है, यहाँ पर होम स्टे भी है, तालाब भी है। लेकिन जो चीज़ नहीं है आमतौर पे हम लोग देखते हैं वो है कूड़ा करकट, जो हमें अपने गांव में आसपास दिखाई देता है। इस गांव में जानवर भी होने के बाद भी अभी तक हमने जानवरों का जो वेस्ट है वो अभी तक हमने कहीं पर नहीं देखा है। इस स्काई व्यू का जो चार्ज था वो 20 रुपीज़ था। जो पहले वाले स्काई व्यू से था उससे थोड़ा कुछ कम था इसका चार्ज, और ये हमें उससे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो टॉप पर उसमें हट बना हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर हट बना हुआ था। ये गांव के बच्चे कुछ यहाँ से घूमते हुए जा रहे हैं, खेलते कूदते हुए जा रहे हैं बच्चे। देखिए, ये गांव के लोकल रेजिडेंशियल है यहाँ पे, और ये गांव की एक लोकल दुकान है जिस पर कि लोकल प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। क्या मिल ये गया? हमारे साथ आया हुआ बच्चा कुछ जिद कर रहा है किसी चीज़ को लेने की, हालांकि वो प्रोडक्ट इसका यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उसे नहीं मिल सका है। मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने थे यहाँ के जो नेचुरल ब्यूटी है उसके, फ्लावर्स के, पत्तियों के, और मैं अपने फ़ोटोग्राफ कलेक्शन को करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। केले के पत्ते, केले भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाएंगे। इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो वनस्पतियाँ हैं वो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर सुपारी बहस कर। और फूल झाड़ू के जो पौधे हैं वो, तेज पत्ते के पौधे यहाँ पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में आपको मिलेंगे। केला है यहाँ पर एक मेन वनस्पति, यहाँ पर भैया केला ऊपर काफ़ी जाके मात्रा में मजे पाया आ जाता है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर सजावटी पौधे और फूल के जो पौधे हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। गांव में बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, हालांकि यहाँ पर व्हीकल्स अंदर अलाउ नहीं है, फिर भी
संभवतः क्या हो वो सकता कर है रहा है? गांव के लोग व्यक्तिगत रूप से वाहन यूज़ करते हो तो उसकी लिए इन्होंने यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स का प्रयोग किया गया हो, लेकिन सड़क वगैरह पे पूरे मार्किंग वगैरह करके इसको एकदम मॉडर्न गांव का लुक दिया गया है। गांव की सड़कें जो हैं वो तो मॉडर्न है ही हैं, लेकिन गांव के जो बाकी जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से कैसा जस्ट लगा हैं। ऊपर? यानी कि उनमें मॉडर्न डैडी गए आर्किटेक्चर थे, भी डैडी है से पूछ और रहे। एंशियंट आर्किटेक्चर भी है। घर पत्तों घास फूस के भी बने हुए हैं, पक्के भी जब बने भी हुए मैं हैं, सबसे बांस ऊंचाई के से भी बने डरती हुए हूँ। हैं। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इतनी बढ़िया सफाई व्यवस्था यहाँ पर होना अपने आप में एक जेन्युइनली एक क्या कहते हैं मनोबल को बढ़ाता है, जो कह सकता है कि नहीं हम भी चाहें तो अपने गाँवों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्रिश, ये कोई बच्चा बात कुछ नहीं, नाराज तुम दिख रहा मेरी ले है, लेना। शायद इसकी कोई मनोकामना इसकी पूर्ण नहीं हुई है। अब इस गांव से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अपनी जहां हमारा व्हीकल खड़ा हुआ है उसकी तरफ, जो कि पार्किंग में है हमारा व्हीकल। और यहाँ पर आपको खाने में सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि जो खाना है यहाँ पर उसमें जो भी चीज़ यूज़ की गई है, यहाँ पे होटल्स में जो भी खाना आपको मिल रहा है वो हमने तो हालांकि खाना यहाँ नहीं खाया है, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों का कहना है ये कि जो ऑर्गेनिक रूप से सब्जियाँ उगाई जाती हैं उसी का उपयोग यहाँ पे खाना बनाने में किया जाता है। हालांकि मेरा ऐसा कोई प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने वहीं इसको रुक जाओ। चेक नहीं किया है, लेकिन जो लोकल रेजिडेंशियल हैं, जो गांव जो होटल्स चला रहे हैं या जो यहाँ पर शॉपकीपर्स हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पर हम सभी ऑर्गेनिक रूप से सब्जियों का ही उपयोग करते हैं। यहाँ देख लो। अब हम आ चुके हैं यहाँ के लोकल मार्केट में, जो कि हमारी पार्किंग के पास ही था, देखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट। अब हम यहाँ से विदा लेते हैं और चलते हैं वापस शिलोंग की तरफ, जहाँ पर आप देखेंगे कल हम लोग कहाँ कहाँ पर स्पॉट्स में घूमने के लिए जाते हैं।